का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एवं इसके प्रकारों का वर्णन। तो चलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम इसमें इस चिन्ह का, एरो वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं और इस समीकरण में जितने भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम बाईं ओर लिखते हैं। चिन्ह के बाईं ओर भाग लेने वाले पदार्थों को लिखा जाता है, जिन्हें अभिकारक भी कहा जाता है या इसे क्रियाकारक भी कहते हैं। अभिकारकों को क्रियाकारक भी कहते हैं। और उससे बने उत्पाद को, ये जो उत्पाद है उन्हें इस एरो के दाहिनी ओर लिखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद, इनको चिन्हों के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 पदार्थ या यौगिक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी कि उत्पाद एक ही होगा, 2 पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, आपस में क्रिया करेंगे और एक पदार्थ का निर्माण होगा। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये वही चूना है, बिना बुझा चूना इसे कहते हैं, और ये वही चूना है जिसे घरों में पुताई के लिए मार्केट से खरीद कर लाया जाता है और फिर इसे पानी में घोलकर दीवार को सफेदी की जाती है। और ये यहाँ पर बुझा हुआ चूना, जब चूने को मार्केट से लाकर हम उसे पानी में घोल लेते हैं उसके बाद में हमें ये CaOH प्राप्त होता है। ये एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी मुक्त होती है। दूसरा उदाहरण है इसका कोयले का दहन, C+O2 CO2, इसके बाद ये CO2 का निर्माण करता है। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया में जहाँ पर 2 पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यहाँ पर एकल उत्पाद टूटकर 2 या 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या हम कहेंगे यौगिक का टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। यहाँ पर ये चूना पत्थर का उदाहरण दिया हुआ है। ये जो चूना पत्थर है, जब भूमि से चूने की खदानें निकलती है तब चूना पत्थर प्राप्त होता है। और ये चूना पत्थर जब इसको ऊष्मा दी जाती है, तपाया जाता है, इसको बहुत उच्च ताप पर तपाया जाता है। तो जब तपाया जाता है तब इसमें से अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब बचता है इसमें CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये वही कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका हमने अभी संयोजन अभिक्रिया में भी इसका उदाहरण दिया था। उसको हमने पानी में घोला था, लेकिन यहाँ पर ये CaO कैसे बन रहा है, ये वाली अभिक्रिया दर्शाई जा रही है। तो इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है फेरस सल्फेट का भी अपने दूसरे यौगिकों में टूटना। जब फेरस सल्फेट को ऊष्मा प्राप्त होती है तो ये भी 3 भागों में विभाजित हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर मैंने कोष्टक में देखे S लिखा है, इसमें भी S लिखा है, लेकिन इसमें और इसमें मैंने G लिखा है। तो उसका कारण ये है कि S मीन्स सॉलिड, यानी कि ये जो यहाँ पर फेरस सल्फेट है ये ठोस रूप में है और जब इसको ऊष्मा दी गई तो ये वियोजित होकर फेरिक ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में ही प्राप्त हुआ है। परंतु यहाँ पर SO3 और SO2 जो है ये गैसीय अवस्था में है और जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में
एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को हटाकर उसकी जगह अपना स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने आयरन का, जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देता है और खुद इसकी जगह पर आके इसका स्थान ले लेता है। यानी कि जब आयरन ने कॉपर सल्फेट से क्रिया करी तो क्या बनाया, आयरन ये FeSO4 बनाया है और कॉपर को इसमें विस्थापित कर दिया। सेम यही सिचुएशन जिंक के ऊपर भी होती है। जब जिंक भी कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट के कॉपर को हटा देता है और कॉपर की जगह अपना स्थान ले लेता है। तीसरी अभिक्रिया लेड की है। जब लेड भी कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो उसके कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह खुद अपना स्थान ले लेता है। तो ये विस्थापन अभिक्रियाओं के 3 उदाहरण। यहाँ पर जिंक कॉपर की जगह चला जाएगा और ये जो लेड है ये भी कॉपर की जगह चला जाएगा और तीनों अभिक्रियाओं में कॉपर। चौथा पॉइंट है इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि इसका नाम ही है द्विविस्थापन, द्वि मतलब 2। तो जब 2 यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा तब यह अभिक्रिया संपन्न होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके कारण तत्व अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एक ही तत्व के द्वारा दूसरे तत्व का स्थान लिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2 तत्व अपना आपस में स्थान बदलेंगे, तब जाके द्विविस्थापन की अभिक्रिया संपन्न होगी और इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि इस उदाहरण में देखिए आप, ये है सोडियम सल्फेट। इसमें जो सोडियम है यह क्लोरीन से क्रिया करेगा और ये जो बेरियम है ये सल्फेट से क्रिया करेगा। तो इन्होंने बनाया है, बेरियम ने सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाया है और सोडियम ने क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया है। इस प्रकार से 2 तत्वों का, क्योंकि बेरियम भी तत्व है सोडियम भी तत्व है, ये 2 तत्वों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान किया और इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे का स्थान ग्रहण किया। तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से आज हमने 5 प्रश्नों को तैयार किया है। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम इसके प्रकार को वर्णन करो। ये 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें हमें चारों प्रकारों का संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का वर्णन इसमें समझा है हमने। चारों क्वेश्चन अलग अलग संयोजन अभिक्रिया को समझाइए, वियोजन अभिक्रिया को, विस्थापन अभिक्रिया को, द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 5 प्रश्नों के उत्तरों को समझा है।